Hello students, today we discuss question number 3rd. Mr. X is an Indian citizen working on an Indian ship. यहाँ पर एक पॉइंट है कि मिस्टर जो एक्स है वो इंडियन शिप पे काम कर रहा है एज ए इंडियन सिटीजन। जो वो शिप है 20 अप्रैल को देश छोड़कर गया और वापस 26 अक्टूबर को वो आया। इसके अलावा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि वो इंडियन सिटीजन ना होकर एक फॉरेनर है, यानी कि फॉरेन शिप पे क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, बेसिक कंडीशन दो होती हैं हमारे पास। हमारे पास बेसिक कंडीशंस कितनी होती हैं? दो होती हैं। 182 दिन प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और उससे पीछे के ईयर्स में 4 साल में 365 डेज वो भारत में रहा हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर वो इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन शिप पे एज ए क्रू मेंबर काम कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन की जगह हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, एक यही ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या वो प्रीवियस ईयर में भारत में 182 दिन भारत में रहा है या नहीं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर से मैं आपको समझा दूं, 2019 से 2020 से है, यानी कि 2019-20 में वो भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है वो मेरी ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है कि वो इंडियन शिप पे भी काम कर रहा है और इंडियन सिटीजन भी है। तो इसके लिए मैं केवल यही कंडीशन चेक करूंगा, दूसरी कंडीशन मैं चेक नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि वो कब कब भारत आया और कब कब वो भारत छोड़कर गया। सबसे पहले वो 20 अप्रैल 2019 को वो लेफ्ट कर गया इंडिया से। उसके बाद 26 अक्टूबर 2019 को वो रिटर्न टू इंडिया आ गया। 26 अक्टूबर 2019 को वो वापस कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। तो इसका मतलब 20 अप्रैल से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में वो भारत में नहीं रहा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में वो भारत में कितने दिन रहा। प्रीवियस ईयर 2019 से 20 में वो भारत में कितने दिन रहा? अप्रैल में वो कितने दिन रहा बेटा? 20 दिन भारत में रहा। मई में वो नहीं रहा, 0। मई में वो कितने दिन भारत रहा? 0 रहा। जून में भी कितने दिन रहा? 0। जुलाई में भी 0। अगस्त में भी 0 नहीं, अगस्त में भी वो क्या रहा? 0 रहा। सितंबर में भी वो कितने दिन भारत रहा? 0 रहा। हाँ, अक्टूबर में वो भारत में आ गया, तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31। अक्टूबर हमारा 31 का मंथ होता है, तो 6 दिन वो अक्टूबर में रहा, 30 दिन वो नवंबर में रहा, 31 दिन वो दिसंबर में रहा, 31 दिन वो जनवरी के भारत में रहा, 28 दिन वो फरवरी के 29 है, लीप ईयर है, और मार्च में वो कितने दिन भारत में रहा? 31 दिन वो मार्च में भारत में रहा। तो इस प्रकार से हम टोटल चेक करते हैं कि वो टोटल भारत में कितने दिन रहा। तो इन सब का अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे बेटा। तो क्या टोटल करते हैं? 20 और 26,
भारत में वो कितने दिन रहा देखें, 20 + 6 + 30 + 31 + 31 + 29 एंड +31, वो भारत में 178 दिन वो भारत में रहा। फिर से पॉइंट 1 क्या था कि X इज इंडियन सिटीजन प्लस वर्किंग ऑन इंडियन शिप, so he has to follow only one basic condition, that he must live in India 182 days in previous year। बट यहाँ पर वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह रहा है, वो सिर्फ 178 दिन भारत में रह रहा है वो। ही lives in India only 170 days in previous year, so he does not fulfill the basic condition, so we will not check additional conditions, so he is non-resident in India because he does not fulfill any basic condition। देखो बेटा, वो एक इंडियन सिटीजन है और जॉब किस पे कर रहा है, वो एक इंडियन सिटीजन है और वर्किंग ऑन इंडियन शिप है। उसे केवल 1 बेसिक कंडीशन फॉलो करनी है, यानी कि उसे लास्ट ईयर 182 दिन भारत में रह रहा है। बट हमने अभी कैलकुलेशन करी है तो वो लास्ट ईयर 178 दिन भारत में रहा है, तो वो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो हम एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करेंगे, और वो बेसिक कंडीशन फुल नहीं कर रहा तो इसलिए वो हमारे देश में क्या है, एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। बट इसके बी ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है कि अगर वो फॉरेनर शिप पे काम कर रहा है, वो किस पे काम कर रहा है, फॉरेन शिप पे काम कर रहा है, और वो फॉरेन का रहने वाला पर्सन है, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्या है, देखो ध्यान से, कंट्रोल से ये कहा गया है कि वो फॉरेनर है और लास्ट 12 ईयर से वो भारत में रह रहा है। पास्ट कितने ईयर से रह रहा है, वो भारत में रह रहा है। तो इसके लिए हम कंडीशंस चेक करते हैं। अगर हम इसके लिए दोबारा से देखें तो वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है भारत में, प्रीवियस ईयर में वो भारत में 178 डेज रहा है, प्लस लास्ट 12 ईयर से वो भारत में, इंडिया में स्टे कर रहा है। प्रीवियस ईयर में वो भारत में 178 दिन रहा है, अभी जस्ट हम कैलकुलेट करके हटे हैं, और लास्ट 12 ईयर से वो भारत में रह रहा है। तो इट मीन्स लास्ट
4 years, इट मीन्स 2015 से लेकर 2019, 15 16, 16 17, 17 18 और 18 19, इन 4 ईयर्स में वो भारत में ईजिली 365 डेज स्टे किया होगा, लीव रहा। ठीक है, तो हमारी ये दो बेसिक कंडीशंस पूरी कर जाता है, दोनों में से एक, सॉरी, अभी हमने पहले क्या चेक किया था कि वो एक इंडियन सिटीजन है और जॉब किस पे कर रहा है, इंडियन शिप पे, तो उसे सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही पूरी करनी थी। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई फॉरेनर है या ये कंडीशंस पूरी नहीं करता तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो ये वाली पूरी कर दे या ये वाली पूरी कर दे। तो वो ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, प्रीवियस ईयर में वो 60 या 60 से ज़्यादा दिन रह रहा है, 178 डेज रह रहा है, जबकि उसके पीछे के 4 सालों में यानी कि 2015 से लेके 2019 तक वो पूरा साल भारत में रहा है, तो इजीली वो 365 डेज क्या कर रहा है, वो भारत में रह रहा है। इट मीन्स मिस्टर एक्स fulfill one basic condition, so we will check two additional conditions. एडिशनल कंडीशंस क्या है बेटा, वो वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसके लिए हम अब 2 एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशंस क्या है कि लास्ट 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहे और उनमें से कोई 2 साल वो एक बेसिक कंडीशन क्या करता रहे, पूरी करता रहे। तो बेटा जब वो लास्ट 12 साल से भारत में रह रहा है, कितने साल से भारत में रह रहा है, वो 12 साल से भारत में रह रहा है, तो इट मीन्स Mr. X fulfill both additional conditions, so he is order, so he fulfill one basic condition plus 2 additional conditions, so he is ordinary resident in India। तो इसका मतलब वो 1 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो भारत में क्या कराएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो एक ही पॉइंट से कितना फर्क पड़ गया, अगर वो इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप पे काम कर रहा है तो उसे सिर्फ 1 बेसिक कंडीशन चेक करनी है और वो 178 है और वो पूरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया। बट अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेनर है या फॉरेन की शिप पे काम कर रहा है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन फुलफिल हो गया, वो 60 दिन से ज़्यादा भी रह रहा है और उससे पीछे के 4 सालों में वो 365 दिन से क्या कर रहा है, ज़्यादा स्टे कर रहा है, तो इसका मतलब वो 1 बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। तो हमने चेक क्या करनी है, 2 एडिशनल, तो वो पिछले 12 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा, तो इसलिए वो भारत में क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मिस्टर अजय इज अ इंडियन सिटीजन, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्या कह रहे हैं, मिस्टर अजय इज अ इंडियन सिटीजन, ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2019 एंड could not return to India till the end of the financial year। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मुझे। तो बेटा देखें, प्रीवियस ईयर 2019 से 2020 में वो भारत में कितने दिन रहा,
तो यहाँ पर देखें वो 18 अप्रैल 2019 को क्या कर गया, देश छोड़कर ईरान चला गया। तो इसका मतलब 18 दिन तो वो अप्रैल में रहा, उसके बाद वो भारत में वापस लौटकर ही नहीं आया। तो बाकी के सभी दिन वो क्या रहा, जीरो रहा। तो इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में ही lives in previous year only 18 days, so he does not fulfill any basic condition, so he is non-resident in India। बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मिस्टर इमरान खान। इमरान खान कौन है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। वो हमारे लिए क्या, एक फॉरेनर है, एक प्रकार से क्या है वो मेरे लिए फॉरेनर है। मिस्टर इमरान खान इज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर so he is foreigner in India, so he has to fulfill one basic condition out of two conditions। कैसे, देखो वो मिस्टर इमरान खान क्या एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है और वो फॉरेनर है, इसका मतलब तो उसके लिए क्या था ऑप्शन हमारे पास, देखो दो ऑप्शन है कि अगर कोई इंडियन है या सिटीजनशिप है तो उसको सिर्फ एक फुलफिल करनी है, बट अगर कोई फॉरेनर है या कोई अदर है तो उसके लिए दो में से एक को फुलफिल करना जरूरी है। तो यहां पे इमरान खान क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। इमरान खान क्या है बेटा, एक इमरान खान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है और एक फॉरेनर है। तो इसका मतलब उसे दोनों में से एक कंडीशन क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि वो कितने दिन भारत में रहा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 2005-06 से हर साल 120 दिन भारत में क्या करता है, वो खेलने के लिए आता है। यानी कि वो पूरा साल कितने दिन भारत में रहता है, 120 दिन भारत में रहता है। तो इट मीन्स प्रीवियस ईयर में वो 120 डेज भारत में रहा होगा, प्लस 2015 से 2019 भी हर साल वो कितने दिन भारत में आया होगा, 120 दिन के लिए भारत में आया होगा। 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 480 डेज वो भारत में रहा। ठीक है जी, इन 4 ईयर। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर में वो भारत में कितने दिन रहा, 120 दिन, और उससे पीछे के 4 सालों में वो भारत में कितने दिन रहा, 480 दिन रहा। तो इसका मतलब वो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल कर गया कि वो पिछले साल कितने दिन रहा, 60 डेज से ज़्यादा रहा, और उससे पीछे के 4 सालों में वो 365 से ज़्यादा दिन भारत में रहा। इसका मतलब ही fulfill one basic condition। Now we check
एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, वो वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम उसके लिए क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। तो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, 7 ईयर्स में वो 730 दिन इंडिया में क्या करे, स्टे करे। तो वो लास्ट 12 सालों से क्या आ रहा है, भारत में आ रहा है। हर साल वो कितने दिन भारत में रुक रहा है, 120 दिन। अगर 120 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 840। तो वो लास्ट 7 सालों में भारत में कितने दिन रहा, 840 दिन रहा। जबकि उसको रहना कितने दिन था, 730 दिन भारत में रहना था। तो इसका मतलब वो कंडीशंस क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सेकंड एडिशनल कंडीशन है कि कोई भी 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स वन बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है उसे। 2 सालों में से कोई भी 10 साल उसे एक बेसिक कंडीशन क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो ऑटोमेटिकली देखो फर्स्ट पॉइंट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे ही 2 सालों में वो क्या करेगा, कंडीशन फुल कर लेगा। ठीक है, सो ही फुलफिल वन बेसिक कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशंस, सो ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो वो 1 बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो इसलिए वो भारत में क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कैसे पता चला, देखो हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर इमरान खान फॉरेनर था, तो उसको 2 में से 1 पूरी करनी है। तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि लास्ट ईयर 60 से ज़्यादा दिन रहे भारत में, और उससे पीछे के 4 सालों में वो 480 दिन भारत में रही। तो इसका मतलब वो एक बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। तो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है तो हम उसकी क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशंस पूरी करेंगे। तो एडिशनल कंडीशन है कि 7 सालों में 730 दिन भारत में रहे, और 10 सालों में से कोई भी एक 1 कंडीशन, 2 साल 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करे। तो फर्स्ट कंडीशन से ही हमें शो हो रहा है कि वो बेसिक कंडीशंस क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी 1 बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशंस क्या हो गई, फुलफिल हो गई, इसलिए वो भारत में क्या है, रेजिडेंट है। मिस्टर अमिताभ बच्चन एक इंडियन सिटीजन है और वो शूटिंग के लिए भारत से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि क्या वो, उसका स्टेटस क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें, मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है, एक इंडियन सिटीजन है, प्लस वो जॉब के लिए, यानी कि जॉब, इट मीन्स फिल्म शूटिंग के लिए बाहर जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। अमिताभ बच्चन एक इंडियन सिटीजन है और फिल्म की शूटिंग के लिए, यानी कि जॉब के लिए वो भारत से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो फॉर हिम we will check only 1 basic condition। कौन सी चेक करेंगे, देखें, देखो ध्यान से, क्या है, वो इंडियन सिटीजन है और वो जॉब के लिए क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसके लिए सिर्फ हम ये वाली कंडीशन ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन भी क्या है, इंडियन सिटीजन है और जॉब फिल्म की शूटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। तो उसके लिए हम सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब हम देखते हैं कि
अप्रैल से लेके मार्च तक वो भारत में कितने दिन रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को वो शूटिंग के लिए क्या हो गया, बाहर चला गया। तो एक दिन वो अप्रैल का रहा और वापस 25 सितंबर को वो भारत में वापस आया है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन वो कहाँ रहा, सितंबर में रहा। उसके बाद अक्टूबर के 30 दिन वो भारत में रहा, सॉरी 31 दिन भारत में रहा। नवंबर के 30 दिन भी वो भारत में रहा। बट 8 तारीख को वो वापस क्या चला गया, अमेरिका चला गया। तो 8 दिन वो दिसंबर के रहा। उसके बाद 15 फरवरी को वो वापस इंडिया आ गया। तो 15 फरवरी को जब वो वापस इंडिया आया तो वो 15 दिन भारत में रहा और मार्च के 31 दिन वो भारत में रहा। इन दिनों में वो भारत में रहा, इसके अलावा बाकी दिनों में वो भारत में नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर हम इसका एक टोटल चेक करें कि कितने दिन भारत में रहा, तो वो भारत में रहा 1 + 6 + 31 + 30 + 8 15 + 31, 122 दिन वो भारत में रहा। तो वो हमारी पहली बेसिक कंडीशन जो है 182 डेज वाली, जो उसके लिए ज़रूरी थी, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस कारण he is non-resident in India because he does not fulfill any basic condition। बोलो बेटा, तीनों क्वेश्चन समझ आ गया आपको? मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।